Good morning students. Standard 5th subject ENV chapter number 16 matter and its property. प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन एक्सप्लेन किया था और उसके चूज द करेक्ट आंसर और एमसीक्यूज लिखे, चूज द करेक्ट आंसर और ट्रू फॉल्स हमने लिखे थे। तो आज हम ये लेसन के नेम दिस का टॉपिक और क्वेश्चन आंसर का टॉपिक स्टडी करेंगे और लिखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा नेम दिस। पहले हम ये 4 नंबर तक स्टडी कर देते हैं। नंबर 1 है एटम्स कंबाइन इन वेरियस वेज टू फॉर्म देम। जो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, तो मॉलिक्यूल्स बनता है। MOLECULES मॉलिक्यूल्स। नंबर 2 सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर द 3 मैटर्स। जो लेसन का नाम है हमारा, ये 3 है मैटर्स। दे कैन फ्लो बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। फ्लो करता है और फिक्स वॉल्यूम है, तो वो कौन सी मैटर है, लिक्विड। इट्स अ लिक्विड मैटर। एंड 4th नंबर द सॉलिड दैट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ऐसी सॉलिड चीज जो सॉल्वेंट मतलब पानी में डिसॉल्व हो जाती है, तो शुगर। शुगर है वो सॉलिड है, पर उसको जब हम पानी में डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाती है। ओके, और उसको दूसरे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट भी कह सकते हैं कि वो, ये एग्जाम्पल है। पहले हम सॉल्वेंट लिखेंगे SOL सॉल्वेंट, और एग्जाम्पल में लिखेंगे शुगर। ओके, शुगर सॉल्वेंट। शुगर कैसी है, सॉल्यूट है। द सॉलिड दैट डिसॉल्व इन वाटर, तो इसको हम सॉल्वेंट भी कहते हैं, सॉल्यूट भी कहते हैं। ओके, सॉल्वेंट तो वाटर है, शुगर को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट। ओके, फिर से चारों हम देख रहे थे। एटम्स कंबाइन इन वेरियस वेज टू फॉर्म देम। आंसर इज मॉलिक्यूल्स। नंबर 2 सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर द 3, क्या है ये तीनों, मैटर्स। नंबर 3 दे कैन फ्लो बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। आंसर इज लिक्विड। एंड 4 द सॉलिड दैट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, तो आंसर है सॉल्यूट या शुगर। अब एक 5 नंबर का बाकी है, वो इधर लिखकर फिर हम क्वेश्चन आंसर का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। नंबर 5 है
फिफ्थ नंबर है अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। तो आंसर है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब इस तरह का कि जिसमें उसकी एक कैपेसिटी होती है उसके अंदर डिसॉल्व होने की। आफ्टर सम टाइम या आफ्टर जब उसकी कैपेसिटी ओवर हो जाती है तब उसके अंदर आप कितना भी डालो वो सॉल्यूट नहीं होगा। जैसे कप ऑफ ग्लास में आप शुगर डालोगे तो वो पिघल जाएगी, फिर शुगर डालते ही जाओगे, वाटर की क्वांटिटी से भी शुगर की क्वांटिटी जब बढ़ जाएगी तब वो पानी में वो शुगर सॉल्यूट नहीं होगी। तो इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम एक एक करके लिखते जाएंगे ताकि समझकर आप अच्छे से लिखो। List the characteristics of the three states of matter। थ्री स्टेट्स कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। हम तीनों की यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। आंसर पहले हम ऐसे सॉलिड करके लिखेंगे। इट हैज डेफिनेट shape and volume। सॉलिड जो होता है उसको डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फिर सेकंड है लिक्विड। Liquid, it has definite volume but no definite shape। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है पर उसका शेप अकॉर्डिंग टू वेसल चेंज होता रहता है। तो हम लिक्विड के लिए कह सकते हैं कि उसका वॉल्यूम मतलब वेट जो भी है 1 लीटर है। ओके, लिक्विड में तो हम वॉल्यूम लीटर में मेजरमेंट करते हैं, केजी में नहीं करते। ओके, तो हम ऐसा बोलते हैं ना 1 लीटर दूध, 1 लीटर पेट्रोल, तो वो 1 लीटर वो एज इट इज रहता ही है। अब उसको आप कोई भी अलग अलग शेप्स के वेसल्स में डालोगे तो वो अकॉर्डिंग टू वेसल अपना शेप बना देगा। तो हम कह सकते हैं कि नो डेफिनेट शेप, शेप उसके डेफिनेट नहीं है पर उसका वॉल्यूम डेफिनेट है। Gas, it has no definite shape and no definite volume। दोनों में से कुछ भी डेफिनेट नहीं होता। जैसे एयर है तो एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारे गैसेस होते हैं। अप्रोक्सीमेट बोलते हैं कि इतने परसेंटेज ऑक्सीजन है, इतने परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड है, बट वो हर जगह पर प्रॉपरली नहीं होता। रोड पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है,
घर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है। जब हम फॉरेस्ट या ज़्यादा ट्रीज प्लांट किए वैसे प्लेस पर जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन कम होता है। तो नो डेफिनेट शेप तो होता ही नहीं है, बिकॉज स्मोक, तो स्मोक का कोई डेफिनेट शेप आपने देखा है? धुआं कैसे इनडेफिनेटली इधर उधर अपसाइड मूव करता है। ओके, तो जो गैसियस है उसका ना वॉल्यूम डेफिनेट है, ना ही उसका शेप डेफिनेट है। फिर से पूरा आंसर समझ लें। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 3 states ऑफ मैटर। नंबर 1 सॉलिड, इट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, मतलब बोथ आर डेफिनेट, शेप भी डेफिनेट है उसका और उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है। नाउ लिक्विड, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, एंड गैस, इट हैज नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। अब क्वेश्चन 2, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? तो मैटर किससे बनती है? मॉलिक्यूल्स से। ओके, वो हुआ उसका शॉर्टली आंसर। तो मैटर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल में ही आ गया इसका आंसर। Matter is made up of molecules. ओके, छोटा सा ही आंसर है। What is matter made up of? तो आंसर है मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ थर्ड नंबर, हम एक एक ही लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में भी अच्छा रहे और बोर्ड से देखने में भी आपको अच्छा पाए। Why do gases not have a definite shape or volume? अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की, बराबर। तो गैसियस में क्यों दोनों डेफिनेट नहीं है? तो इसलिए नहीं है क्योंकि गैसियस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो गैसियस फॉर्म में हाईएस्ट होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स आर एक दूसरे से बहुत दूर वो अरेंज हुए होते हैं। There is a big gap between two molecules, so we can say that gases do not have definite shape or definite volume. ये हमने शायद MCQ में भी ये टॉपिक आ गया था कि the distance between molecules of is highest। तो इसका हम आंसर लिखेंगे gases do not have a because
ओके, क्योंकि जो गैसेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में हाईएस्ट डिस्टेंस होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर होते हैं। Why do gases not have a definite shape or volume? आंसर है gases do not have a definite shape or volume because in gas the distance between molecules is the highest. उसकी वजह से गैसेस को ना ही प्रॉपर वॉल्यूम होता है ना ही प्रॉपर शेप होता है। नाउ फोर्थ नंबर, है व्हाट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जैसे कि एक गिलास पानी के अंदर हमने नींबू, सॉल्ट, शुगर डाला और वो सारी चीजें उसके अंदर मिक्स हो गई, तो वो हो गया सॉल्यूशन। ओके, अब हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में आंसर लिखेंगे इसका। when sugar dissolves in water and we get a solution of sugar is called sugar solution। हमने यहाँ एग्जाम्पल देकर कहा है ओके, कि जब हम कोई भी चीज पानी में डालते हैं और वो चीज पानी में पूरी मिक्स हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में से वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर डिसअपियर हो जाती है। जैसे आपने पानी में शुगर डाली तो आपको शुगर नहीं दिखाई देगी पर उसका टेस्ट फील होगा। ओके, तो जब वो शुगर पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है तब आप कह सकते हैं कि इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर का सॉल्यूशन है ये। ओके, व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड वी गेट अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज कॉल्ड शुगर सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 50। छोटे छोटे आंसर है ये लेसन के, इसके पहले वाले लेसन के बहुत बड़े बड़े आंसर थे। Name two substances that are soluble and two that are insoluble। तो हम इस तरह से लिखेंगे, नंबर 1 soluble, उसके 1 और 2, और insoluble। insoluble के हम 2 नाम लिखेंगे। तो soluble मतलब जो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, जैसे शुगर है, सॉल्ट है। ओके, तो ये है सॉल्यूबल। तो सॉल्यूबल में हम सॉल्ट और शुगर ही लिख देते हैं, शुगर, सॉल्ट, मड भी आ सकता है। अब इनसॉल्यूबल मतलब जिसको पानी के अंदर डालेंगे तो वो पानी के साथ मिक्स नहीं होगा, तो सैंड और ऑयल। ऑयल को आप पानी में डालोगे ना तो आपको पानी के ऊपर वो तैरता हुआ दिखाई देगा, एकदम पानी के साथ वो मिक्सअप नहीं हो जाएगा। ओके,
और अगर और कुछ लिखना चाहते हैं हम तो टी लीव्स भी लिख सकते हैं, फिर और क्या लिख सकते हैं, पेबल्स भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप और लिख सकते हो, पर वो आंसर करेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप कॉफ़ी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, वॉशिंग पाउडर वो सब भी लिख सकते हो, क्योंकि वो सब कुछ सॉल्यूबल है। फिर यहाँ पर आप पेबल्स, स्टोन्स, टी लीव्स वो सब भी लिख सकते हो, क्योंकि वो सब भी इनसॉल्यूबल है। ओके, नाउ क्वेश्चन 6। Name two objects that float and two that sink in water. Name two objects that float and two sink in water. Float पानी के ऊपर तैरना, तो तैरता है कभी कोई भी चीज़ जब वो लाइट वेट होता है, और सिंक कब डूब कब जाता है जब वो मैटर का वेट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो हम इसके नाम लिखेंगे कि फ्लोट में क्या होगा, एकदम लाइट वेट वाला क्या है, कॉटन है, पेपर है। ओके, कॉटन, पेपर। आप पेपर की नाव बनाते हो ना, पेपर की नाव बना के पानी में फ्लोटिंग करवाते हो। सिंक में आयरन नेल, आयरन की नेल है, वो पानी में डालोगे तो डूब जाएगी। फिर स्टोन, कोई भी पत्थर आप पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। ओके, तो फ्लोट में हमने लिखा कॉटन, पेपर, और सिंक में हमने लिखा आयरन नेल एंड स्टोन। अब लास्ट नंबर 7। Why does a steel clip sink in water? स्टील की क्लिप होती है, वो पानी में डूब जाती है। बट अ पेंसिल मेड आउट ऑफ वुड, पेंसिल की जो लकड़े से बनी है वो फ्लोट करती है। तो हमने अभी देखा कि हैवी चीज़ जो होती है, हैवी वेट, वो पानी में सिंक हो जाता है, और लाइट वेट होता है वो फ्लोट होता है। तो हम लिखेंगे steel clip is heavier than a pencil. Okay, steel clip is heavier than a pencil, and light substances float, and heavy substances sink
in water. So steel clip sink and pencil float in water. ओके, यहाँ आज हमारा लेसन ओवर हो गया, हमारी सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। फिर से ये पूरा क्वेश्चन समझा दूँ। Why does a steel clip sink in water but a pencil made out of wood float in water? The answer is steel clip is heavier than a pencil. Light substances float and heavy substances sink in water. So steel clip sink and a pencil float in the water. तो आज हमारा ये चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पीरियड से हम चैप्टर 17 स्टार्ट कर देंगे।